कहानी जंगल का रहस्यमयी रहवास। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव के पास एक घना जंगल था। गांव वाले हमेशा उस जंगल से दूर रहते थे क्योंकि उनका मानना था कि उस जंगल में कुछ अजीब सी शक्तियां हैं। वे कहते थे कि रात के समय जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती हैं और वहां की हवा में एक अलग ही सुगंध होती है। गांव में एक लड़का था जिसका नाम मोहन था। मोहन की उम्र लगभग 12 साल थी और वह जंगल के बारे में कई तरह की कहानियां सुन चुका था। उसे यह कहानियां बहुत दिलचस्प लगती थीं और वह अक्सर सोचता था कि क्या सच में जंगल में कुछ रहस्यमय था। मोहन का मन कभी न कभी जंगल की गहराई में जाने का था, लेकिन गांव के बुजुर्गों ने उसे हमेशा इससे दूर रहने की सलाह दी थी। लेकिन एक दिन मोहन का मन बहुत बेचैन हुआ। उसने तय किया कि वह जंगल में जाएगा और खुद देखेगा कि वहां क्या है। मोहन ने अपनी माँ से कुछ नहीं कहा और सुबह सुबह अपनी छड़ी और पानी की बोतल लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे मोहन जंगल के अंदर घुसता गया, वह महसूस करने लगा कि यहाँ का माहौल अलग था। पेड़ बहुत घने थे और हर तरफ एक अजीब सी चुप थी। उसके कदमों की आवाज भी जैसे गुम हो जाती थी। मोहन डरते डरते आगे बढ़ा, लेकिन उसकी उत्सुकता उसे रोक नहीं पाई। कुछ देर बाद वह एक खुले स्थान पर पहुंचा, जहां एक पुराना दरवाजे से बंद घर खड़ा था। घर की दीवारें घास और लताओं से ढकी हुई थीं। ये घर गांव से काफी दूर था और मोहन ने कभी इसे नहीं देखा था। उसने सोचा, क्या ये वही रहस्यमयी घर है जिसके बारे में लोग बात करते हैं? मोहन घर के पास गया और देखा कि दरवाजे में एक छोटी सी दरार थी। उसने धीरे से दरवाजे को खोला और अंदर झांका। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक हल्की सी रोशनी वहां से आ रही थी। मोहन ने धीरे से कदम बढ़ाए और घर के अंदर प्रवेश किया। अंदर की हवा ठंडी और गीली थी। अचानक एक आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोहन चौंक गया और उसने पीछे मुड़कर देखा। सामने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था जो सफेद दाढ़ी और लंबी सी बर्फ जैसी चादर में लिपटा हुआ था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मोहन डरते डरते बोला, मैं मैं बस देख रहा था कि ये घर किसका है। बूढ़े आदमी ने मुस्कुराकर कहा, यह घर बहुत पुराना है। तुम जैसे छोटे लड़के के लिए यह जगह खतरनाक हो सकती है। मोहन ने साहस जुटाते हुए पूछा, क्या ये जंगल सच में रहस्यमय है? लोग कहते हैं कि यहाँ अजीब सी शक्तियां हैं। बूढ़ा आदमी फिर से मुस्कुराया और बोला, यह जंगल सच में रहस्यमय है, लेकिन उसकी असली शक्ति तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे सवाल और तुम्हारा साहस ही तुम्हारी यात्रा को मार्गदर्शन देंगे। मोहन को अब और ज्यादा जिज्ञासा हो रही थी। उसने बुजुर्ग से पूछा, आप कौन हैं और इस घर में क्यों रहते हैं? बूढ़े आदमी ने उसकी बातों को अनसुना करते हुए कहा, तुम्हारे सवाल का जवाब तुम्हें अपनी यात्रा के दौरान मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, इस जंगल में जो रहस्य छिपा है वह सिर्फ दिल से समझा जा सकता है। मोहन को अब यह समझ में आ गया कि यह साधारण यात्रा नहीं थी। यह एक साहसिक यात्रा थी, जिसमें उसे न सिर्फ जंगल का रहस्य हल करना था, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को भी पहचानना था। मोहन ने दृढ़ नायक की तरह अपने कदम आगे बढ़ाए और कहा, मैं तैयार हूं, मैं अपनी यात्रा पर निकलूंगा। बूढ़ा आदमी फिर से मुस्कुराया और बोला, यात्रा शुरू हो चुकी है छोटे लड़के, लेकिन याद रखना, तुम्हें इस जंगल में जो कुछ भी मिलेगा वह सिर्फ तुम्हारी आंतरिक शक्ति और साहस से ही सामना किया जा सकेगा। ने बूढ़े आदमी की बातों को ध्यान से सुना और फिर अपने कदमों को आगे बढ़ा लिया। उसका मन अब पूरी तरह से उत्सुकता से भरा हुआ था। वह समझ गया था कि यह केवल एक सामान्य यात्रा नहीं थी। उसे खुद के भीतर छुपी शक्ति और साहस को पहचानना था और उस रहस्य को हल करना था जो जंगल के गहरे कोने में छिपा था। वह धीरे धीरे जंगल में और गहरे जाने लगा। आसपास घने पेड़ थे जिनकी शाखाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थीं, जैसे मानो कोई बड़ी दीवार खड़ी हो। सूरज की रोशनी भी पेड़ों के बीच से बहुत मुश्किल से छनकर आ रही थी। मोहन को यह जंगल बहुत अजीब लगने लगा था। एक ओर उसकी उत्सुकता बढ़ रही थी, वहीं दूसरी ओर वह थोड़ी घबराहट भी महसूस कर रहा था। वह बहुत दूर तक चला गया जब अचानक एक आवाज आई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मोहन चौकन्ना हो गया। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। उसने सोचा, यह आवाज कहाँ से आई? तभी उसने देखा कि एक छोटी सी छांव में एक हिरण खड़ा था जिसकी आंखों में एक अद्भुत चमक थी। हिरण ने कहा, तुम इस जंगल में अकेले क्यों हो? क्या तुम जान नहीं सकते कि यह जंगल कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ता? मोहन डरते डरते बोला, मैं केवल रहस्य जानने आया हूँ। मुझे पता चला है कि इस जंगल में कुछ रहस्यमय शक्तियां हैं। हिरण ने मोहन की ओर देखा और फिर धीमे से कहा, तुम सही हो, इस जंगल में कुछ खास है,
लेकिन उस खास चीज़ को जानने के लिए तुम्हें अपने भीतर की ताकत को जागृत करना होगा। मोहन को अब और समझ में आने लगा कि ये जंगल केवल बाहर से ही नहीं, बल्कि भीतर से भी एक रहस्य है। उसे उस ताकत को समझने के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार करना था। हिरण ने उसे एक रास्ता दिखाया, जो एक छोटे से झरने के पास जाता था। मोहन झरने के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि पानी में कुछ रहस्यमयी सी रोशनी चमक रही थी। वह धीरे-धीरे पानी के पास गया और जैसे ही उसने पानी में हाथ डाला, उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। पानी की लहरों में एक ठंडी सी ऊर्जा महसूस हुई और अचानक उसकी आंखों के सामने एक दृश्य उभरा। दृश्य में एक प्राचीन मंदिर दिखाई दिया, जो जंगल के बीचों बीच खड़ा था। मंदिर के भीतर एक चमकते हुए पत्थर का गुंबद था, जो किसी अद्भुत शक्ति से भरपूर था। मोहन ने सोचा, क्या ये वही रहस्य है जिसकी तलाश मुझे थी? उसे महसूस हुआ कि यह रहस्य केवल बाहरी यात्रा का नहीं था, बल्कि उसकी आंतरिक यात्रा का भी हिस्सा था। मोहन ने खुद से कहा, मुझे इस मंदिर तक पहुंचना होगा। वह आगे बढ़ने लगा और जंगल की गहराई में प्रवेश कर गया। रास्ता कठिन था, लेकिन मोहन ने हार नहीं मानी। उसे लगता था कि अब उसे कुछ बड़ा पता चलने वाला है। अचानक उसने देखा कि सामने एक बड़ा सा दरवाजा था। यह दरवाजा पूरी तरह से पत्थरों से ढका हुआ था और उस पर अजीब से निशान बने हुए थे। मोहन ने देखा कि दरवाजे पर एक बड़ी सी मूर्ति थी जो उसके सामने खड़ी थी। वह मूर्ति एक पुरानी देवी की थी। देवी की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह मोहन को देख रही हो। मूर्ति के पास एक शिला पड़ी थी, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। मोहन ने शिला उठाई और लिखा हुआ पढ़ने की कोशिश की। लिखावट में लिखा था, जो भी इस दरवाजे को खोलेगा उसे अपनी सबसे बड़ी डर का सामना करना होगा। तेज हो गई। अब वह समझ गया था कि इस दरवाजे को खोलने के लिए उसे अपनी सबसे बड़ी डर का सामना करना होगा। लेकिन क्या उसकी हिम्मत इतनी थी? मोहन ने शिला में लिखे शब्दों को पढ़ा और उसकी आंखों में डर और साहस का मिश्रण था। अपनी सबसे बड़ी डर का सामना करना होगा। ये वाक्य बार-बार उसके मन में गूंज रहा था। मोहन जानता था कि उसे कुछ बड़ा करने के लिए अपने भीतर की सबसे बड़ी कमजोरी को स्वीकार करना होगा। उसने गहरी सांस ली और तय किया कि वह डर से नहीं भागेगा। वह धीरे-धीरे उस विशाल दरवाजे की ओर बढ़ा। उसके कदमों में हल्का सा कांप था, लेकिन उसकी इच्छा और उत्साह उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, अचानक दरवाजा अपने आप खुलने लगा। एक रहस्यमयी रोशनी दरवाजे के भीतर से निकलने लगी और मोहन की आंखों में चमक आ गई। वह डरते हुए भी धीरे-धीरे दरवाजे के अंदर घुस गया। अंदर एक पुराना मंदिर था, जो बहुत विशाल था। उसकी दीवारों पर प्राचीन चित्र बने हुए थे और हर चित्र में किसी अद्भुत शक्ति का उल्लेख था। मंदिर के बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर था और उसके ऊपर एक चमकती हुई रत्न की मूर्ति रखी हुई थी। वह मूर्ति उस देवी की थी जिसकी मूर्ति मोहन ने दरवाजे के बाहर देखी थी। मूर्ति के पास एक छोटा सा घेरा बना हुआ था, जिसमें कई रंग बिरंगे पत्थर और रत्न रखे हुए थे। मोहन ने ध्यान से देखा और महसूस किया कि ये पत्थर और रत्न कुछ खास थे, जैसे कि हर पत्थर में एक अदृश्य ऊर्जा समाई हुई थी। तभी उसकी नजरें मूर्ति की आंखों पर पड़ी। देवी की आंखों में एक हल्की सी चमक थी, जैसे वह मोहन को देख रही हो और उसे चुनौती दे रही हो। मोहन ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और मूर्ति के पास जाकर उन रंग बिरंगे पत्थरों को छुआ। जैसे ही उसने पहला पत्थर छुआ, अचानक चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। मोहन ने अपनी आंखों को ढक लिया, लेकिन रोशनी धीरे धीरे शांत हो गई। अब मंदिर का माहौल कुछ अलग था। हर पत्थर में एक अद्वितीय चमक थी और वह चमक मोहन के दिल को छू रही थी। उसने समझा कि यह केवल पत्थर नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक शक्ति और साहस का प्रतीक है। हर पत्थर ने उसे कुछ न कुछ सिखाया था। यह क्या है? मोहन ने धीरे से कहा, क्या यह मेरे डर का सामना करने का तरीका है? तभी उसकी कानों में एक हल्की सी आवाज आई, तुमने सही समझा। ये पत्थर तुम्हारे भीतर के डर, संकोच और संदेह को दर्शाते हैं। तुम में जो शक्ति है वह इन पत्थरों में समाई हुई है। हर एक पत्थर तुम्हारे भीतर की छुपी हुई ताकत को जगाता है। मोहन की आंखों में अब आत्मविश्वास था। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके डर को हराने के लिए उसे अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना होगा। उसे अपनी कमजोरियों से लड़ने की जरूरत नहीं थी, बल्कि उन्हें स्वीकार करके उन्हें पार करना था। वह आगे बढ़ा और मूर्ति के पास पहुंचकर एक एक पत्थर को अपने हाथ में उठाने लगा। जैसे ही उसने हर पत्थर को छुआ, उसे अपनी कमजोरी का सामना करने की एक नई भावना मिली।
वह समझ गया था कि डर कभी खत्म नहीं होता, बल्कि उसे पहचान कर उससे पार पाना होता है। मोहन ने आखिरी पत्थर को हाथ में लिया और महसूस किया कि अब वह पूरी तरह से तैयार था। अब वह मूर्ति के पास खड़ा था और एक गहरी सांस ली। उसने सोचा, क्या अब मुझे उस शक्ति का एहसास हो चुका है जो मुझे इस जंगल से बाहर निकलने की राह दिखाएगी। इतना सोचते ही मूर्ति से एक हल्की सी आवाज आई, तुमने अपनी सबसे बड़ी डर को पार कर लिया है। अब तुम्हें असली शक्ति का एहसास होगा। चमकते हुए पत्थरों ने एक अद्भुत रोशनी छोड़ दी और अचानक पूरी मंदिर की दीवारों में चित्रों ने जीवन ले लिया। मंदिर के भीतर एक नया दृश्य उभरा जिसमें मोहन को अपनी यात्रा का अगला कदम दिखाई देने लगा। मंदिर की दीवारों पर चमकते हुए संकेत और रास्ते के निशान थे जो उसे जंगल से बाहर निकलने का मार्ग दिखा रहे थे। मोहन को अब पूरा यकीन हो गया था कि यह जंगल सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि आत्मा की यात्रा का प्रतीक है। इस जंगल में रहस्य था, लेकिन वह रहस्य उसे अपने भीतर छुपी ताकत को पहचानने के लिए था। वह धीरे धीरे मंदिर से बाहर निकला और जंगल की और गहराई में कदम बढ़ाने लगा। अब उसे डर नहीं था, क्योंकि उसे समझ में आ चुका था कि असली शक्ति उसे खुद से ही मिलती है। अब मोहन ने जंगल की गहराई में अपने कदम बढ़ाए। वह पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसे अब यह समझ में आ चुका था कि यह जंगल सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि जीवन के रास्ते का प्रतीक है। यहाँ हर पेड़, हर पत्थर और हर आवाज उसे कुछ सिखा रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, जंगल के रहस्यों की परतें खुलती जाती। मोहन की यात्रा में अब एक नया मोड़ आया। वह धीरे धीरे एक छोटे से खुले मैदान में पहुंचा, जहां एक विशाल पेड़ खड़ा था। यह पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था। उसकी छांव बहुत घनी थी और उसकी शाखाओं से कई रंग बिरंगे फूल झूलते हुए लटक रहे थे। इस पेड़ के आसपास कुछ अजीब सा शांति का माहौल था। मोहन ने पेड़ के पास जाकर देखा। पेड़ के तने पर एक गहरे निशान थे, जैसे कोई बड़ी शक्ति वहां बैठी हो। पेड़ की जड़ें जमीन में गहरे समाई हुई थीं और उनके नीचे एक छोटा सा द्वार दिखाई दे रहा था। द्वार की ओर बढ़ते हुए मोहन को एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यह आवाज पेड़ से आई थी। मोहन ने चौंक कर देखा। सामने से पेड़ की जड़ों से एक आकृति बाहर निकलती हुई दिखी। वह आकृति धीरे धीरे एक शानदार रूप में बदल गई और मोहन के सामने एक दिव्य पात्र खड़ा हुआ। यह कोई और नहीं बल्कि एक फेरी थी। उसकी आंखों में आकाश की सी नीली चमक थी और उसकी चुंबकीय उपस्थिति में एक असाधारण शक्ति समाई हुई थी। तुम कौन हो? मोहन ने पूछा, लेकिन उसकी आवाज में डर का कोई संकेत नहीं था। फेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस जंगल की एक संरक्षक हूं। मैंने तुम्हें देखा है। तुमने अपनी यात्रा में बहुत हिम्मत दिखाई है, लेकिन तुम अभी तक अपनी असली शक्ति को नहीं पहचान पाए हो। क्या इसका मतलब यह है कि मुझे अभी कुछ और सीखना बाकी है? मोहन ने थोड़ी देर सोचा और फिर सवाल किया। हाँ, फेरी ने सिर झुकाकर कहा, तुमने जो सीखा है वह केवल आधा रास्ता था। अब तुम्हें अपनी सबसे बड़ी परीक्षा से गुजरना होगा। क्या परीक्षा? मोहन ने गंभीरता से पूछा। फेरी ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने पहले अपनी डर को पार किया, अब तुम्हें उस शक्ति का सामना करना होगा जो तुम्हारी सबसे बड़ी इच्छा है। वह शक्ति तुम्हारी जिंदगी के सबसे बड़े लक्ष्य से जुड़ी होगी। अगर तुम इसे पहचान पाते हो, तो तुम इस जंगल के रहस्यों को पूरी तरह समझ पाओगे। मोहन को अब यह सब थोड़ा पेचीदा सा लगने लगा था, लेकिन उसने मन ही मन ठान लिया कि वह इस यात्रा में जो भी परीक्षा है, उसे पार करेगा। उसने कहा, मैं तैयार हूं, मुझे अपनी असली शक्ति जाननी है। फेरी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराई। फिर उसने इशारे से जंगल के एक और हिस्से की ओर इशारा किया। वह स्थान जहां तुम्हें अपनी शक्ति का एहसास होगा, वह इस जंगल के सबसे गहरे कोने में है। वहां तुमसे तुम्हारी सच्ची परीक्षा होगी। मोहन ने हिम्मत दिखाई और आगे बढ़ने लगा। जंगल अब और भी घना और रहस्यमय हो गया था। पेड़ों की छांव में अजीब सी खामोशी छाई हुई थी और हवा में एक हल्की सी महक भी थी, जो मानो किसी पुराने रहस्य का संकेत दे रही हो। वह धीरे धीरे उस दिशा की ओर बढ़ा जिसे फेरी ने दिखाया था। कुछ समय बाद वह एक बड़े सी गहरी गुफा के पास पहुंचा। यह गुफा बहुत अंधेरी थी, लेकिन उसके अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। मोहन ने गुफा में कदम रखा और जैसे ही वह अंदर बढ़ा, एक आवाज आई, तुम तैयार हो? मोहन ने हिम्मत से उत्तर दिया, हाँ, मैं तैयार हूं। गुफा के अंदर एक बड़ी सी चट्टान थी जो बहुत ही विचित्र तरीके से चमक रही थी। उस चट्टान के पास एक बड़ा सा आईना रखा हुआ था।
आईने में मोहन ने अपनी छवि देखी, लेकिन वह छवि अलग थी। उसकी आंखों में एक और चमक थी, और उसका चेहरा पहले से अधिक आत्मविश्वासी नजर आ रहा था। क्या ये मैं हूं? मोहन ने हैरान होकर पूछा। ये तुम, आई ने जवाब दिया। ये तुम्हारा असली रूप है। तुम्हारी शक्ति सिर्फ तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। तुम जिस डर से बचने की कोशिश करते हो, वह तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी ताकत है। मोहन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे उस आईने को छुआ। जैसे ही उसने आईने को छुआ, अचानक आईने से एक तेज रोशनी निकली और मोहन की आंखों में एक नई चमक आ गई। उसे समझ में आ गया कि असली शक्ति किसी बाहरी शक्ति से नहीं, बल्कि खुद के भीतर की शक्ति से आती है। अब मोहन को पूरी तरह से एहसास हो गया था कि उसका डर, उसकी कमजोरी और उसकी शक्ति सभी उसके भीतर ही थे। वह अब डर से नहीं भागेगा, बल्कि उसे अपनाएगा और उससे अपनी शक्ति निकालेगा। आईने की रोशनी धीरे धीरे मध्यम हो गई और मोहन बाहर निकला। जंगल का माहौल अब बदल चुका था। हर पेड़, हर हवा की लहर और हर फूल उसे अब अपने मित्र जैसा महसूस होने लगा था। मोहन ने अब पूरी तरह से महसूस किया कि वह न केवल इस जंगल का रहस्य समझ चुका था, बल्कि उसने अपनी आंतरिक शक्ति को भी पहचान लिया था। मोहन ने जंगल के रहस्यों को समझ लिया था, और अब वह पूरी तरह से आत्मविश्वासी हो चुका था। उसे यह एहसास हो गया था कि इस जंगल के सबसे गहरे रहस्यों को जानने के लिए उसे अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से पहचानना होगा। लेकिन अब एक अंतिम और सबसे बड़ी परीक्षा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। वह धीरे धीरे जंगल के और भी गहरे हिस्सों में प्रवेश करने लगा। अब वह पहले जैसा डरपोक और असहज नहीं था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी, और उसका हौसला आसमान तक पहुंच चुका था। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल की हवा में कुछ बदलने लगा। अब आसपास का वातावरण और भी रहस्यमय हो गया था, और जंगल की गहरी खामोशी मोहन को महसूस होने लगी। वह एक खुले मैदान में पहुंचा। यहाँ पर चारों ओर घना जंगल था और बीच में एक बड़ा सा तालाब था। तालाब का पानी गहरा नीला था, और उसमें हल्की सी आभा थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उस पानी में समाई हो। तालाब के किनारे एक विशालकाय पत्थर रखा हुआ था, और उसके ऊपर कुछ विचित्र संकेत बने हुए थे। मोहन ने वह पत्थर देखा और उसकी ओर बढ़ा। जैसे ही वह पास पहुंचा, अचानक पानी में हलचल होने लगी। एक तेज रोशनी पानी के नीचे से निकलने लगी और मोहन को एक आवाज सुनाई दी। तुमने अब तक जो यात्रा की है, वह तुम्हारे साहस और शक्ति की परीक्षा थी, आवाज ने कहा। लेकिन अब तुम्हें अपने अंतर्मन का सामना करना होगा। यह वह स्थान है जहां तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। मोहन को अब यह समझ में आ गया कि यह अंतिम परीक्षा थी। उसने गहरी सांस ली और तालाब के किनारे खड़ा हो गया। उसकी आंखों में पहले से कहीं ज्यादा साहस था। वह जानता था कि उसे अब जो करना है, वह सिर्फ आत्मविश्वास और साहस से ही संभव है। वह पानी में हाथ डालने के लिए झुका, लेकिन तभी अचानक पानी की सतह से एक रूप निकला। यह रूप बहुत ही रहस्यमय था। यह किसी असल जीव का नहीं, बल्कि एक पुतले का रूप था, जो अजीब तरीके से चमक रहा था। पुतला धीरे धीरे मोहन के पास आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में एक असाधारण चमक थी, और वह बोल पड़ा, तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा यही है कि तुम अपनी आंतरिक कमजोरी को स्वीकार कर सको। तुम्हारे भीतर छुपा हुआ डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी चुनौती है। तुम्हें इसे अब स्वीकार करना होगा। मोहन ने पुतले की ओर देखा और महसूस किया कि यह उसकी आत्मा की गहरी छवि थी। पुतला जैसे उसे उसकी सबसे बड़ी कमजोरी, उसका डर दिखा रहा था। मोहन की सांसें तेज हो गई, लेकिन उसने तय किया कि वह अब डर से नहीं भागेगा। तुम्हारा डर क्या है? पुतला फिर बोला। मोहन ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे कहा, मेरा डर यह है कि मैं कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाऊंगा, कि मैं कभी अपनी पूरी शक्ति को पहचान नहीं पाऊंगा। पुतला मुस्कुराया और कहा, यह डर तुमसे बहुत पहले ही तुम्हारे भीतर घुस चुका था, लेकिन तुमसे जितना अधिक तुम उसे पहचानने से डरते हो, उतना ही वह तुम्हारे साथ बढ़ता जाता है। अब तुमने इसे पहचान लिया है, तो क्या तुम इसे अपनाकर उससे पार पाना चाहते हो? मोहन ने आंखें बंद की और फिर एक ठान लिया। वह डर को नकारने के बजाय अब उसे अपनाने का फैसला कर चुका था। उसने गहरी सांस ली और पुतले से कहा, अब मैं तुम्हारे डर से नहीं डरता। मैं इसे स्वीकार करता हूं, और अब मैं इसे पार करने की पूरी कोशिश करूंगा। जैसे ही मोहन ने ये शब्द कहे, पुतला धीरे धीरे मिटने लगा और पानी में समाने लगा। तालाब का पानी अब शांत हो गया था, और उसकी आभा भी गायब हो चुकी थी। मोहन ने महसूस किया कि जैसे ही उसने अपने डर को स्वीकार किया, वह अब अपनी आंतरिक शक्ति को पूरी तरह से पहचान चुका था।
तभी एक नई आवाज आई जो अब बहुत शांति से मोहन के कानों में गूंज रही थी। तुमने अपना डर स्वीकार कर लिया है। अब तुम इस जंगल के अंतिम रहस्य को जान चुके हो। तुम्हारी यात्रा पूरी हुई। मोहन ने देखा कि चारों ओर का जंगल अब बदल चुका था। वह पहले जैसा डरावना और रहस्यमय नहीं था। अब वह जंगल एक शांत शांतिकामक स्थान बन चुका था। और मोहन को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अब इस जंगल का हिस्सा बन चुका है। वह अब जानता था कि जीवन की हर यात्रा के साथ डर और चुनौतियां आती हैं, लेकिन असली ताकत उन चुनौतियों को स्वीकार करने और उनसे लड़ने में है। अब उसे समझ में आ गया था कि बाहरी दुनिया की शक्तियों से ज्यादा महत्वपूर्ण उसकी अपनी आंतरिक शक्ति है। जंगल के रहस्यों का पर्दा अब उठ चुका था। मोहन ने सिर उठाया और अपने घर की ओर कदम बढ़ाए। उसकी यात्रा खत्म हो चुकी थी, लेकिन अब उसका जीवन एक नए दृष्टिकोण से भरपूर था।